हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें हम कुछ MCQs करेंगे। क्लास 6 चैप्टर 1 कब, क्यों, कहाँ और कैसे। बहुत ही सिलेक्टेड टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं। आप ऑप्शंस को देखते हुए पहले से ही अपना आंसर सोच लेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले इंसान ने गेहूं और जौ इन्हीं को उपजाना शुरू किया था, लेकिन गेहूं या जौ इसमें कंफ्यूजन है। कुछ इतिहासकार, कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा कि गेहूं सबसे पहले उपजाया, कुछ बुक्स में मिलेगा कि जो सबसे पहले उपजाया। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन में ये जैसे इकट्ठा दिया हुआ ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है। या तो एक दिया जाएगा या दोनों दिए जाएंगे। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि गेहूं भी और जौ भी अलग अलग पूछ लिया जाए। तो पहला कथन हमारा ठीक है। दूसरा देखते हैं, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। ये तो हमारा गलत है, क्योंकि गेहूं और जौ सबसे पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर उपजाया गया था। ठीक है। और हिमालय के क्षेत्र में विंध्य की पहाड़ी और गारो में वहां पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी है तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। यही मिस्टेक होती है हमसे कि हम पढ़ लेंगे हाँ इन पहाड़ियों में जो है उपजाया गया था। यहाँ पे तो सबसे पहले चावल को उपजाना सीखा था इंसान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। ठीक है। सबसे पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, उसके बाद गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ। ये गलत है। गंगा हमने पढ़ा था कि सिंधु नदी के आसपास सबसे पहले जो है नगरों का विकास हुआ, जो आज से 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। और गंगा नदी के आसपास आज से 2500 साल पहले जो है विकास हुआ था। तो इसका पूछा कौन सा सही है, तो केवल एक इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? अवंती, वज्जी, काशी या मगध? तो गंगा और इसके आसपास की जो सहायक नदी है, जहाँ पे गंगा नदी आके सोन नदी आके गंगा नदी में मिलती है, उस एरिया में, यहाँ पे जैसे वहां पे मगध साम्राज्य फैला हुआ था, जो कि आज का बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज और इंदोज कहा था। ठीक है। 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी भारत में आए थे। ईरानियों ने इसको हिंदोज कहा था और यूनानियों ने इसको इंदोज कहा था। ठीक है। नदी के पूर्व में स्थित भाग को इंडिया कहा जाता है। ये भी ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये भी आपका ठीक है। तो क्या बताना हमें? सही उत्तर चुनिए। तो आंसर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि सही है या सही नहीं है पूछा है, सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। तो चलिए फर्स्ट है हमारा, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते थे। बिल्कुल ठीक है। अतीत में जो पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थी और उनको हम पांडुलिपि कहते थे।
अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मेन्यू प्लस स्क्रिप्ट से बना है, जिसमें मेन्यू का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर बनाई जाती थी। ये भी ठीक है हमारा। नेक्स्ट है, पांडुलिपियां केवल मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है। पांडुलिपियां सिर्फ एक केवल वर्ड ने इसको गलत कर दिया और यही हमसे मिस्टेक होती है। पांडुलिपियां केवल मंदिर और विहारों से प्राप्त होती है, नहीं। पांडुलिपियां और भी जगहों से मिली हैं, ज्यादातर मंदिरों से मिली है, लेकिन सिर्फ मंदिरों से नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे, उसको अभिलेख कहते हैं? नहीं। अभिलेख वो होते हैं जो किसी कठोर चीज पर लिखे जाते हैं। तो कठोर चीज सिर्फ पत्थर नहीं होता, धातु भी होती है, धातु पर भी लिखे होंगे, वो भी अभिलेख ही कहलाएंगे। कभी कभार शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस प्रकार उत्तीर्ण करवाते थे कि लोग उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ये ठीक है। तो हमारा कथन सही पूछा है, तो कौन सा सही है? सिर्फ 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में लिखा गया था। अशोक का जो अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से आज से 2250 साल पहले मिला था, तो उस पर 2 लिपियां लिखी हुई थी। तो इनमें से कौन सी आप देखिए। तो हमारा आंसर है यूनानी और अरामेइक लिपि में लिखा हुआ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को हम ईपू लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC। ठीक है, तो उसको ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है। कारण है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती है। ये भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमें देखना है। ए तो ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ठीक है, यही वाला आंसर हमारा ठीक है, कर रहा है। तो ये आपके क्लास 6 के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर जरूर बताएं और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के क्वेश्चंस की और वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।